डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4E के प्रश्न 13 को देखेंगे, जिसमें लिखा है यदि समीकरण जो दिया है के मूल समान हो। यहाँ पर पहले ही कह दिया है कि मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। हम प्रश्न को अब हल करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रश्न को लिख लेते हैं। यहाँ पर कि x² प्लस की -1 इंटू x -1 बराबर 0। इस प्रश्न को लिखने के बाद हम लिखेंगे समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना समीकरण इस समीकरण जो यह लिखा है, इससे हम इस समीकरण की तुलना करेंगे। करने पर यहाँ पर हमें इस समीकरण से इसकी तुलना करें तो देखेंगे x² के गुणांक में अर्थात गुणा में a है, यहाँ पर x² के गुणा में k है, तब हम लिखेंगे a बराबर k, और यहाँ x के गुणा में k-1 और यहाँ पर x के गुणा में b है, तब हम लिखेंगे b बराबर k-1। और इसी प्रकार यहाँ पर c यहाँ है और c के स्थान पर इसमें इस समीकरण में -1 है, तो c बराबर -1 मान होगा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ दिया है मूल समान है। इस समीकरण में इस प्रश्न में दिया है मूल समान है। यहाँ लिखेंगे जब मूल समान है तब d का मान 0 होता है। अर्थात इसमें देखें, यहाँ पर जब यहाँ पर लिखा है मूल समान है तथा वास्तविक है, यहाँ पर d का मान 0 आता है। इस समीकरण को हल करें तब हमें यहाँ पर d का मान 0 प्राप्त होता है। इसलिए हम d बराबर यहाँ पर d का मान 0 लिख लिया है। तब विभक्तर बराबर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अर्थात इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ पर हमें b और a और c के मान की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर जब मूल समान है तो d का मान यहाँ पर हम 0 लगा देते हैं। 0 बराबर b² माइनस 4ac। अगर हम इसे इस प्रकार लिख दें b² माइनस 4ac बराबर 0,
इस पूरे पक्ष को हमने इधर और इस शून्य को इधर रख लिया तो हमें इस पूरे समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि पूरा पक्ष इधर से यहाँ और यह पक्ष इधर कर दें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम b और a और c के मान को रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे b का मान यहाँ पर k-1, तो यहाँ पर b का मान यहाँ k-1 का, क्योंकि दो घात हैं इसलिए इस पर वर्ग -4। a का अर्थ है यहाँ पर a का मान k है, इसलिए यहाँ पर हम k लगाएंगे और यहाँ पर c का मान -1 है, इसलिए यहाँ -1। जब हम इसका होल वर्ग खोलें तो हमें पता है इसका होल वर्ग इस प्रकार खोलते हैं। पहली संख्या का वर्ग अर्थात k का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग 1 का वर्ग, अगर माइनस चिन्ह है तो फिर माइनस चिन्ह 2 इंटू ये संख्या और फिर यह संख्या, फिर इनका आपस में गुणा करें तो हमें संख्या, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा करने पर संख्या प्लस हो जाएगी, और 4 इंटू k इंटू 1 का गुणा करें तो हमें संख्या 4 की प्राप्त होती है। अब हम आगे बढ़ें। यहाँ पर देखेंगे बराबर 0 लगाते चलते हैं, क्योंकि हमें k के मान को ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे यहाँ पर k² सबसे बड़ी घात है। अब इसके बाद यहाँ पर +1 और इसको जब आपस में गुणा करें तो यहाँ पर -2k और यहाँ पर +4k बराबर 0 प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि k² और -2k और +4k को आपस में जब हम इन्हें हल करें तो +2k संख्या बचती है। इस प्रकार यह 2k बचने के बाद यहाँ 1 बचता है और इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं। यहाँ पर अब हम इसके गुणनखंड करें। यह यहाँ लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है। जब द्विघात समीकरण है तब हम इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ पर इसको लिख लेते हैं k² + 2k + 1 बराबर 0। अब हम 1 का गुणा इस संख्या से करें तब हम देखेंगे यहाँ पर जब 1 का गुणा, यहाँ k² का गुणांक 1 है, क्योंकि यहाँ k² के गुणांक में कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पर 1 है, तो 1 का गुणा 1 से करने पर 1 आता है। लेकिन जब इनको आपस में जोड़ दें तो संख्या 2 प्राप्त होती है। यहाँ गुणा के स्थान पर जब प्लस चिन्ह लगा दें तो हमें संख्या 2 प्राप्त होती है। लेकिन यह देखते हैं हम जब प्लस चिन्ह लगाएं तब देखते हैं अगर बीच वाली संख्या यानी k का गुणांक जो लिखी हुई संख्या है वह आता है, अर्थात k का गुणांक यहाँ 2 है, इसलिए यहाँ पर जोड़ने पर 2 आया है। इसलिए यहाँ पर इसको हम निम्न प्रकार लिखेंगे k² + 1 + 1। इसके गुणा में k है, k + 1 बराबर 0। अब हम यहाँ पर k² + k का गुणा इस 1 से करें तो k और प्लस का गुणा भी साथ साथ करते जाएं तो इस प्रकार हमें
संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर k को इन दोनों पदों से कॉमन लें तो k कॉमन होने के बाद इन दोनों पदों से यहाँ पर k+1 और इन दोनों पदों से कोई पद कॉमन नहीं है तो यहाँ पर +1 कॉमन होगा, k+1 यहाँ पर कोष्टक में बचता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ें। अब हम इस पद को और इस पद को एक ही कोष्टक में लिख देते हैं, k+1 और k+1 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे k के मान के लिए जब k के मान के लिए तब हम यहाँ पर k+1 बराबर 0 और इधर वाले के लिए भी k+1 बराबर 0। इसलिए इस समीकरण को यहाँ और इस समीकरण को यहाँ लिखने पर जब हम एक को पक्षांतर करें तो संख्या -1 और इसी प्रकार यहाँ पर भी k बराबर -1 संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः k का मान -1 है। इस प्रकार के वीडियोस के हल के लिए हमारे चैनल एजुकेशन पाठशाला को विजिट करें। हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर आप वहां से कंप्लीट मैथ का कोर्स आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।